हेलो एवरीवन। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये आज का हमारा एक टॉपिक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक हर एक स्टूडेंट के मन में आता है कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन आने के बाद कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। तो आज का ये वीडियो हमारा मोटिवेशनल वीडियो रहेगा जो आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोगों को मोटिवेट करेगा कि किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना है। तो ये वीडियो सभी उन एग्जामिनेशंस के लिए है, सभी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों की एक्चुअल लाइफ से इसको कनेक्ट करेंगे। तो लास्ट तक बने रहना। कुछ ऐसे टिप्स और पॉइंट्स मैं आज आपको दूंगा जो आप सोचेंगे कि हाँ, ये हमारे साथ होता है और इस चीज़ से हमें ऐसे आउटकम करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई स्टूडेंट के पास एग्ज़ाम आ गया है। अब एग्ज़ाम आ गया है तो स्टूडेंट सोचता है चलिए फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भी भर दिया एग्जामिनेशन का स्टूडेंट ने। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पढ़ाई में कैसे मन लगाए। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं पढ़ाई में। क्योंकि जितना भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को टीच किया है, ऑनलाइन टीचिंग की है, एक लंबा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का भी अपना स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस है। उस चीज़ को आज हम शेयर करेंगे कि मैंने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हैं एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, और क्या आपको फॉलो अप करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे आउटकम करना है। तो ये हम देखेंगे कि भाई कैसे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं कि भाई पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास ये निकल के आएगा कि स्टूडेंट जो है पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाते। इसके मल्टीपल क्वेश्चंस के इसके आंसर हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं कि भाई आप पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो शेड्यूलिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको अपने शेड्यूल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अलग अलग चीज़ों में, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपको ख़त्म करना होगा। तो वो डिस्ट्रैक्शन क्या क्या हो सकते हैं अभी देख लेते हैं आगे। तो देखो भाई, जो भी चीज़ें आप लोगों को विचलित कर रही हैं ना पढ़ाई में, वो सारी चीज़ें क्या है, डिस्टर्बेंस है। हो सकता है आपके घर का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि आप कॉन्सेंट्रेट ना कर पा रहे हो सकता है कि आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रेदर देन बुक्स के कॉन्टैक्ट में आने पर। हो सकता है आप फ्रेंडशिप में ज़्यादा हैं, आप परिवार के साथ ज़्यादा सम्मिलित हैं, ऐसी जगह पर पढ़ाई करते हैं जहाँ पर शोर शराबा है, गेम्स खेलते हैं, प्लेइंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसकी वजह से ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करते हैं। तो ये इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ही हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने स्टडीज़ की ओर। तो अब हमें देखना है कि कैसे हम कॉन्सेंट्रेट करें। तो देखो, कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोग अपने एजुकेशन लाइफ से रिलेट करते हुए चलेंगे। अगर इन पॉइंट्स को अगर आप एक साथ अरेंज करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है इंटरेस्ट डेवलप करने लग जाएंगे, आप पढ़ाई में मन लगाएंगे और ज़रूर अपने भविष्य में एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि पढ़ाई में ध्यान देने के लिए सही जगह चुनें। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है बच्चों का, कि वो कहीं भी किसी भी कंडीशन में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको अपना एक वर्क प्लेस बनाना पड़ेगा, एक स्टडी प्लेस बनाना पड़ेगा जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल हो, कि जहां आप इन सारे जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपनी फैमिली से आप थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएं। क्योंकि ये स्टडी प्लेस ही आपको ऐसी जगह है जहां अपने फैमिली के टच में नहीं रहेंगे, बार बार बाहर ना जाएं, बार बार दूसरों को अपने स्टडी रूम में आने से अवॉइड करें। ऐसा करने से आप कंसंट्रेट करेंगे, डेफिनेटली कंसंट्रेट करेंगे अपनी स्टडीज़ की ओर। क्यों? क्योंकि जो आपका रूम है उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, स्टडी टेबल होनी चाहिए, है ना। और एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। जैसे कि आप रूम में एंटर करें तो आप फोकस करने लग जाएंगे। हाँ भाई, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी उत्तराखंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी और स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की, यूपीएससी की, तो ये सब आपको क्या होगा कि जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको आपका गोल, आपका विज़न जो है रूम में जाते ही जो भी स्टडी प्लेस है वहाँ क्लियर हो जाए। ऐसा करते ही आपके आधे डिस्ट्रैक्शंस फिनिश हो जाएंगे। आगे अगर मैं बात करूं कि पढ़ाई को नियमित कार्य बनाए, भाई ये सबसे बड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है पढ़ाई में।
क्यों? क्योंकि आज आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, सपोज आज है 29 अगस्त, आज आपने अपना शेड्यूल बनाया, आज आपने पढ़ाई स्टार्ट की, 2 दिन तक आपने कंटिन्यू बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, थर्ड डे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फोर्थ डे भी आपने मिस कर दिया, तो इन 2 दिन में स्टार्टिंग के जो आपने पढ़ा था वो आपका ब्रेन वॉश आउट कर देगा, क्योंकि आपके ब्रेन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्योंकि इतना सारा अगर आपका ब्रेन स्टोर करेगा तो भैया फट जाएगा बिल्कुल। तो ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप किसी भी कार्य को अगर बार बार करेंगे तो वो रिकॉल हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर इतने सारे हमारे पास चैप्टर्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे याद करें? ज़रूरत नहीं है याद करने की, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद क्या करना है, आपको रूटीन वर्क में लेके आना है। भैया आपको मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपको पता है कि फ्रेश होना है, तो वो क्या याद रखता है क्या दिमाग? नहीं, वो आपको एक रूटीन वर्क हो जाता है। इसी तरीके से आपके डे में से जितने भी आवर्स आप पढ़ना चाहते हैं, 4 आवर्स, 3 आवर्स, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा ही अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन ये 1 घंटा केवल आपका स्टडीज़ पर होना चाहिए। जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है उसका रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपने पढ़ा है उसको रिन्यू रखती है। आप किसी भी प्लेस पर जाते हैं, उस प्लेस की लोकेशन को आप कैसे ध्यान रखते हैं? एक बार में तो आप कभी भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। आप मल्टीपल टाइम्स, अपने शहर की बात करें, अपने शहर में मार्केट है आपका, ठीक है, आप बार बार वहां जाते हैं, आपको पता है कि आपको कौन सा रास्ता फॉलो करना है, आपको अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या है, ये आपके रूटीन में आ गया। इसी तरीके से आपको स्टडी को भी एक रूटीन वर्क में कन्वर्ट करना है, ना कि एक बर्डन कि हाँ मुझे पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे सबसे बड़ी बात करें आज के टाइम में सोशल मीडिया, है ना, कि आप जो अपना मैक्सिमम टाइम है सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। आपने अभी एक क्लास पढ़ी मेरी, उसके बाद जाकर आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करने लगे, रेदर देन आपने उसको रिवाइज नहीं किया, तो ये क्या करेगा, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करके चला जाएगा, आपकी सारी रूटीन और इंटरेस्ट सब खत्म हो जाएगा पढ़ाई से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अनुशासित रहें। भाई ये सबसे मेन चीज़ है भाई, कि आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, डिसिप्लिन का मतलब है मॉर्निंग से आपके सारी चीज़ शेड्यूल्ड होनी चाहिए, रूटीन आपका सेट होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर आपको स्लीप लेना है। स्लीप नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आपको टाइमली जो है टाइम शेड्यूल करना है कि भाई हाँ मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो ये काम करना ही करना है। अगर रात को 10 बजे सोना है तो स्लीप ही करनी है। मॉर्निंग में मुझे 5 AM पर उठना है तो उठना है। तो ये शेड्यूल अगर आप फॉलो करेंगे, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने अंदर। तो भाई कोई भी स्टूडेंट जो भी किसी भी एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होता है, किसी भी आयोग में सेलेक्ट हो रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर रहा है, तो बहुत सारी नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स ही ये सब अचीव कर पाते हैं। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो डिसिप्लिन्ड हैं, वो फोकस्ड हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। जो आपका रीज़न रहता है ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। आगे अगर हम बढ़ें तो ये पॉइंट्स जाने की कब आपको आराम करना है, नो व्हेन टू रेस्ट, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है, कि आपका जो रेस्ट टाइम है वो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि क्यों, जो भी आपने स्टडी किया है तो वो आपका फोकस रहेगा। उसको फोकस करने के लिए आपको माइंड को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। आपने रेस्ट किया, नेक्स्ट डे आप अपने शेड्यूल पर उठ रहे हैं, देन यू आर रिवाइजिंग, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो भी आपने पढ़ते चले आ रहे हैं, लास्ट टाइम पर जब आप कंक्लूड करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इवन आपको अपने नोट्स को केवल रिवाइज एक नज़र देखना ही पड़ेगा बिफोर एग्जामिनेशन। अच्छी नींद सोएं, गेट एनफ टू स्लीप। ये स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाइट्स में पढ़ते हैं, है ना, और दिन में सोते हैं। ये भाई कोई शेड्यूल नहीं है। ये शेड्यूल आप फॉलो करके कभी भी अपनी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते हैं। टाइमली आप स्लीप करें और टाइमली उठें। लास्ट पॉइंट आता है क्विक रिवीजन। जो भी सपोज मैंने कोई क्लास आप लोगों को पढ़ाई है, आप उस क्लास के बाद डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने रूम से बाहर ना निकलें, जस्ट क्विक रिवीजन करें। ये आपके दिमाग पे बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन छोड़ेगा कि वो टॉपिक जो आपने रिवाइज कर लिए, जो आपने पढ़ लिए, दोबारा आपको वापस से उस पर फोकस नहीं करना है, आपको न्यू पढ़ना है। फिर
लास्ट में अगर हम कंक्लूड करें शॉर्ट में कि इस मोटिवेशनल लेक्चर का क्या मीनिंग है, कि भाई आपको किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मोटिवेट रहना है। और मोटिवेशन भी दो तरीके का होता है, इसको किसी और मोटिवेशन लेक्चर में समझेंगे कि अपने आप को मोटिवेट कैसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ केवल जो मन लगाने वाली बातें हैं उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन दूर करना है, अपने शेड्यूल बनाना है, अपना रिवीजन पे फोकस रखना है, अपना एक वर्क प्लेस चुनना है या अपने स्टडी प्लेस चुनना है, अपने फैमिली से कुछ टाइम के लिए दूर होना है जब आप पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इंटरेस्ट डेवलप कर पाएंगे। अब आप कहेंगे सर कितने समय हमें पढ़ना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप, हो सकता है कुछ स्टूडेंट 1 घंटे में ही काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर जाएं और कुछ 3 घंटे में भी ना करें। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम तक पढ़ना है। तो ये एक क्विक और शॉर्ट मोटिवेशन लेक्चर था। आई होप आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, आपको फोकस करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो लेक्चर हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो यार ज़रूर शेयर करना अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ में, शेयर करना वीडियो को। मिलेंगे आपसे नए इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियो में जो आपको एनकरेज करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।